Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Flamingo lesson number 6. Name of the chapter is Poet and Pancakes and name of the writer is Ashoka Mitran and it's a part 3rd of this chapter. Student, part 3rd start from here. You saw Subbu always with the boss, but in attendance role he was grouped under a department called the story department, comprising a liar and an assembly of writer and poets. तो स्टूडेंट राइटर ने क्या बताया कि यू सा सुबू कि हमने क्या देखा. सुबू ऑलवेज विद द बॉस. जो सुबू था वो हमेशा ही बॉस के साथ रहता था. बट इन अटेंडेंस रोल, परंतु जहाँ पे स्टूडेंट उसकी अटेंडेंस लगती थी, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर द डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी. और जहाँ पे उसका नाम था, जहाँ पे उसकी हाजिरी लगती थी, वहाँ पे वो कहाँ था, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर द डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट. जहाँ पे स्टोरी डिपार्टमेंट था उसमें जो है उसका अटेंडेंस रोल हुआ करता था. और स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन थे स्टूडेंट, उसमें लायर थे और असेंबली राइटर थे, असेंबली ऑफ राइटर्स, बहुत सारे राइटर सम्मिलित थे, उसमें बहुत सारे जो है पोएट भी थे. तो सुबू जो है हमेशा बॉस के साथ रहता था, लेकिन उसकी अटेंडेंस जो थी वो स्टोरी डिपार्टमेंट में लगती थी. और स्टोरी डिपार्टमेंट में जो वकील थे और बहुत सारे राइटर थे, पोएट्स भी थे. द लायर वॉज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र. और जो लायर होता था उसमें डिपार्टमेंट में, स्टोरी डिपार्टमेंट में, उसको जो है लीगल एडवाइज़र भी बोला जाता था. बट एवरीबॉडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट. परंतु हर व्यक्ति जो था वो सुबह को जो है ऑपोजिट ही समझता था. एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल. कहते वहाँ पे एक जो है बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस भी थी, हीरोइन भी थी, हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल. और उसको बहुत गुस्सा भी बहुत आता था. वंस ब्लू ओवर द सेट, और एक बार सेट लगा हुआ था शूटिंग का, तो उसको जो है गुस्सा आ रहा था. वाइल एवरी वन स्टूड स्टंड. और जब वो गुस्से में बोल रही थी, वो हीरोइन गुस्से में बोल रही थी, तो हर व्यक्ति जो है एकदम हैरान हो गया. द लायर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. तो लायर ने क्या किया, जल्दी से जो है स्विच ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. जब वो हीरोइन जो है गुस्से में बोल रही थी, तो उसने वकील ने क्या किया, जल्दी से रिकॉर्डिंग का जो है सिस्टम जो है ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट स्टार्ट कर दिया. व्हेन द एक्ट्रेस पोज फॉर द ब्रेथ. और द कहते जब एक्ट्रेस रुकी, वो ब्रीथ के लिए, सांस लेने के लिए रुकी, तो लायर ने क्या बोला, द लायर सेड टू हर 1 मिनट प्लीज़. तो लायर ने बोला 1 मिनट के लिए रुको प्लीज़. एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग. और फिर उसने वो वाली रिकॉर्डिंग दोबारा से सुना दी. वो जो एक हीरोइन थी उस डिपार्टमेंट में, क्या बताया कि उस डिपार्टमेंट में लायर थे, राइटर थे, वकील थे, और एक हीरोइन भी थी जो जिसको गुस्सा बहुत आता था. और एक बार जब वो गुस्सा कर रही थी, तो एक लायर ने क्या किया, रिकॉर्डिंग का स्विच ऑन कर दिया. और जब वो सांस लेने के लिए रुकी, तो लायर ने कहा 1 मिनट के लिए रुकिए, और उसने वो रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना दिया. देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस tirade अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. कहते जो गुस्से में वो रिकॉर्डिंग थी ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं था. देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग, कोई आरोप नहीं था, कोई अनमेंशनेबली फाउल नहीं था, कोई अश्लीलता नहीं बोल रही थी गुस्से में. कि एक्ट्रेस जो है वो टिरेड होता है निंदा करना, कि एक्ट्रेस जो है निंदा कर रही है प्रोड्यूसर की, ऐसा कुछ नहीं था. बट व्हेन शी हर्ड वॉइस अगेन, परंतु जब उसने दोबारा से ये आवाज़ सुनी थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, जब वो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट से दोबारा से आवाज़ उसने सुनी, शी वॉज स्ट्रक डम्प. वो तो हैरान होगी. ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड. और ये जो हीरोइन थी क्या थी स्टूडेंट, एक कंट्री साइड से आई हुई थी. शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस. कहते एक जो ये हीरोइन थी, एक लड़की थी, ये कंट्री साइड से आई हुई, और इसको ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था. ऑल द स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, उसको दुनिया के कोई एक्सपीरियंस की हर स्टेज का कोई अनुभव नहीं था, जो अक्सर हुआ करता है. परसीड ए पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेटेड दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुल्टेड इनटू. और शी हैड फाउंड हरसेल्फ, जो उसने अपनी पोजीशन जो है कैटापुल्टेड इनटू, जो उसने पोजीशन अपने हासिल की है, उससे पहले जो दुनिया का सोफिस्टिकेशन, दुनिया का या अपनी पोजीशन से पहले जो एक्सपीरियंस होता है, प्रोसीड होता है पहले, और पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस होता है जो उसको इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन मिली है, और ये सोफिस्टिकेशन होता है जो दुनियादारी है. शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापुल्टेड. और जहाँ पे उसने अपनी पोजीशन को पाया है, उससे पहले उसको दुनिया का या अपनी पोजीशन से पहले का जो है उसको दुनियादारी का अनुभव नहीं था. शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर. और उसको वो इस डर से कभी रिकवर ही नहीं पाई. शी फेल्ट दैट डे. उस दिन वो इतना डर गई, जब वो गुस्से में बोल रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी,
तो क्या हुआ, शी नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, वो इस डर से कभी जो है रिकवर ही नहीं हुई जो उसने महसूस किया। दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। और ये क्या था स्टूडेंट, ये उसका एंड था, उसका छोटा सा और एक ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर का जो है उस समय उसका एंड हो गया था। द लीगल एडवाइज़र हु वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, और कहते जो लायर था, जो लीगल एडवाइज़र था, हु वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट का एक मेंबर था, लीगल एडवाइज़र, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, और उसने भी क्या किया, जो लीगल एडवाइज़र था जो स्टोरी डिपार्टमेंट में, उसने भी धोखे से क्या किया, अनविटिंगली, जब उसको जो है समझ ही नहीं थी, अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, और उसने भी जो है एक बहुत बुरा एंड जो है लेके आया था वो। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, और स्टूडेंट जो दूसरे डिपार्टमेंट के जो दूसरे मेंबर थे वो क्या पहनते थे, ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती थी, क्या पहनते थे, खादी धोती पहनते थे, विद ए स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, और कहते खादी धोती पहनते थे, और वो क्या होती थी खादी धोती, स्लाइटली ओवर साइज, बड़ी ही होती थी, साइज से ज़्यादा बड़ी होती थी, और क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, क्लम्सली होता है बुरे तरीके से टेलर की हुई थी, मतलब अच्छे ढंग से जो है खादी शर्ट को सिला नहीं होता था। द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट, और जो लीगल एडवाइज़र होता था वो क्या पहनता था, पैंट पहनता था, टाई पहनता था, और समटाइम कोट पहनता था, कभी कभी कोट पहनता था, एंड दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, और ऐसा लगता था जैसे कोई जो है कोट ऑफ मेल, कोई कवच पहना हो। ओफन ही लुकड अलोन, अक्सर ही वो अकेला नज़र आता था, हेल्पलेस भी नज़र आता था, और कैसा था वो आदमी था, एक ठंडे तर्क वाला आदमी था, ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, क्राउड ऑफ ड्रीमर जो बहुत सपने लेने वालों की भीड़ में जो है वो ऐसा लगता था एक आदमी जो है वो जो है ठंडे तर्क वाला आदमी है, न्यूट्रल आदमी है, नॉर्मल रहने वाला आदमी था। इन द असेंबली ऑफ गांधी दीदीज एंड खादी दीज, और जो वहाँ पे गांधी से रिलेटेड जो लोग थे या खादी पहनने वाले लोग थे उनमें जो है वो एक न्यूट्रल ही रहता था, नॉर्मल इंसान रहता था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, कहते और भी बहुत सारे लोग थे जो बॉस के जो बहुत क्लोज होते थे, जो मालिक के बहुत क्लोज हुआ करते थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, और जो उसको जो है अलाउ किया कि एक फ़िल्म को जो प्रोड्यूस किया जाए, उसे परमिशन लेगी कि एक अलाउ करो कि एक जो पिक्चर बनाई जाए। एंड दाओ ए लॉट ऑफ रॉ स्टॉक्स एंड पैनकेक्स वर यूज्ड ऑन इट, कहते यद्यपि बहुत ज़्यादा जो है कच्चा मटेरियल भी था, पैनकेक था, पैनकेक क्या था स्टूडेंट, मेकअप मटेरियल था, वर यूज्ड ऑन इट, कहते बहुत सारा जो है पैनकेक मटेरियल था या कच्चा मटेरियल था, पैनकेक जो मेकअप करने के लिए जो यूज़ किया जाता था। तो बॉस को ये बोला गया कि पिक्चर रिलीज़ करो। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, कहते लेकिन पिक्चर में से जो है जो फिल्म बनती थी उसमें से कुछ जो है नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, ज़्यादा उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता था। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और जब पिक्चर बनाई जाती थी तो कोई उसका रिस्पांस नहीं आता था, कोई कामयाबी नहीं मिलती थी। तो एक दिन बॉस ने क्या बोला, देन मालिक ने बोला, देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, एक दिन बॉस ने जो है स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टांस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ए लायर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, कहते जब बॉस ने क्या किया स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद किया, और दिस वाज परहैप्स द ओनली, और कहते यही शायद एक उदाहरण है ह्यूमन इतिहास में जो है मानव इतिहास में, जब एक लायर जो है उसने अपनी जॉब को खो दिया, उसकी नौकरी चली गई वकील की। क्यों चली गई, क्योंकि जो पोइट्स थे उनको भी बोल दिया गया कि अपने घर जाओ, वापस जाओ। जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट्स ऑफ पोइट्स लाइक द एस योग्यार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंदर चट्टोपाध्याय, कहते जो जेमिनी स्टूडियो होता था ना स्टूडेंट, उसमें फेवरेट हॉन्ट होता था। फेवरेट हॉन्ट होता है एक जो है बहुत उनका प्रसिद्ध अड्डा था, उनका एक उनका ठिकाना था, ठैया था उनका रहने का। जेमिनी स्टूडियो जो था उनका एक फेवरेट स्थान था, किनका, जहाँ पे पोइट बहुत रहते थे, मशहूर पोइट रहते थे, जिनका नाम था एस योग्यार पोइट था, या संगू सुब्रमण्यम था, या कृष्णा शास्त्री था, हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, ये सारे जो थे बहुत मशहूर पोइट जो है वहाँ पे रहा करते थे। तो उनका ये फेवरेट हॉन्ट था, जेमिनी स्टूडियो का फेवरेट स्थान था। इट हैड एन एक्सलेंट मेस, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी मेस भी हुआ करती थी, कंटीन्यू हुआ करती थी। वी सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, और जहाँ पे सारा दिन जो है बड़ी अच्छी जो है कॉफ़ी मिला करती थी पीने के लिए। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ नाइट, और जब रात को जो है रात के बहुत सारे हिस्सों पार्ट्स में जो है चाय कॉफ़ी जो है मिला करती थी पीने के लिए। दोज वर द डे स्टूडेंट, ये वो दिन थे
राइटर ने बताया ये उन दिनों की बात है व्हेन कांग्रेस रूल मीन्ड प्रोहिबिशन, जब कांग्रेस रूल था। कांग्रेस रूल का मतलब था कि प्रोहिबिशन, कोई भी काम होता था उसके लिए जो रोक टोक होती थी। मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और कहते अगर एक कप कॉफ़ी के लिए हम आपस में मीटिंग करते थे तो हमारा जो है अच्छा संतुष्टि से एंटरटेनमेंट हो जाता था, क्योंकि कांग्रेस थी तो प्रोहिबिशन था। इसलिए जो एक कप कॉफ़ी पीने के लिए जब हम वहाँ जाते थे तो मीटिंग होती थी हम सबकी, और हम सेटिस्फाई हो जाते थे, एंटरटेनमेंट करते थे, हम संतुष्ट होते थे। बारिंग द ऑफिस बॉय एंड ए कपल ऑफ क्लर्क, बारिंग द ऑफिस बॉय कहते एक ऑफिस बॉय को छोड़ के, एंड ए कपल ऑफ क्लर्क, कुछ क्लर्क को छोड़ के, एवरीबॉडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लीजर, सारे क्या थे स्टूडियो में रेडिएटेड लीजर, बिल्कुल आराम प्रस्त थे, खाली रहते थे, कोई काम नहीं था। ए प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री, और पोइट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट सोचते थे। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप गांधी, और कहते बहुत सारे तो कहते खादी पहनते थे, वर्शिप करते थे गांधी जी की, पूजा करते थे गांधी जी की, खादी भी पहनते थे। बट बियॉन्ड दैट, इसके बावजूद भी क्या था स्टूडेंट, दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिशिएशन, उनकी कोई थोड़ी सी भी कोई अप्रिशिएशन नहीं होती थी फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। अगर उनके कोई भी विचार होते थे, राजनीतिक विचार होते थे, फिर भी उनकी कोई भी थोड़ी सी भी प्रशंसा नहीं होती थी। नेचुरल बात थी स्टूडेंट, दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, क्योंकि वो सारे जो टर्म कम्युनिज्म की हिंदी होती है साम्यवाद, तो साम्यवाद के से जो है कम्युनिज्म के जो अवर्स थे, ऑपोजिट थे। और स्टूडेंट कम्युनिस्ट क्या था, एक कम्युनिस्ट वाज गॉडलेस मैन, कम्युनिस्ट वो होता है जिसको भगवान पे ही भरोसा नहीं होता, गॉडलेस मैन होता है। ही हैड नो फिलियल, उसके जो कोई बेटा बेटी नहीं होते, नो और कंजुगल लाइफ और कंजुगल लव, या उसका कोई मैरिड कपल नहीं होता, कोई पार्टनर नहीं है मैरिड पार्टनर। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, ही हैड नो कंपंक्शन, और उसको कोई दुख नहीं होता अगर वो अपने माँ बाप को भी जिंदा मार दे, और अपने बच्चों को, और हिज चिल्ड्रन, अगर अपने बच्चों को भी मार दे तो भी उसको कोई दुख नहीं होता। तो क्या होता है कम्युनिस्ट मैन, क्या होता है गॉडलेस मैन होता है, जिसको कोई भगवान से कोई डर नहीं लगता, ना उसके जो फिलहाल बच्चे होते हैं, ना ही कोई मैरिड पार्टनर होता है जिसको वो प्यार करे, और ना ही उसका कोई कंपनी, ना ही उसको कोई दुख होता है कि वो अपने पेरेंट्स को मार देता है या बच्चों को मार दे। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कोज एंड स्प्रेड अनरेस्ट, ही वॉज ऑलवेज आउट, और वो हमेशा ही बाहर रहता है, और कारण बनता है, कॉज कारण बनता है, और स्प्रेड क्या फैलाता है, अनरेस्ट, बेचैनी, वायलेंस, अहिंसा करता है। और कहाँ पे करता है अनरेस्ट और वायलेंस, कहाँ पे फैलाता है स्टूडेंट, जहाँ पे इनोसेंट और इग्नोरेंट पीपल होते हैं वहाँ पे। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम आल्सो, सच नोशन कहते हैं ऐसे आइडिया ना स्टूडेंट, वो हमेशा विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में जो है, साउथ इंडिया से जो है सारी जगह जो ये नोशंस, ये आइडिया जो है प्रिवेल करते थे, फैले हुए थे, उन दिनों की बात है। नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, नेचुरली फ्लोटेड होता है, फैले हुए थे, वेगली अस्पष्ट तरीके से ये सब जो है ये अहिंसा जो है, वायलेंस है, अनरेस्ट है, ये जो बहुत फैला हुआ था अमंग द खादी क्लेड पोइट्स ऑफ जेमिनी, और कहते वो पोइट थे जो खादी कप पहनते थे जेमिनी स्टूडियो में, तो ये उनमें भी ये सब जो बहुत चीज़ें ये फैली हुई थी बातें। एविडेंस ऑफ इट वॉज सोन फॉर कमिंग, और इसका प्रूफ तो जो है जल्दी से सामने आ ही जाता था। तो ये जो जेमिनी स्टूडियो के पोइट्स थे उनको ये सब पता था, इनके अनरेस्ट है, वायलेंस है, साउथ में लोग किस तरह से जो है बिहेव कर रहे हैं, और इसका जो प्रूफ है वो जल्दी से उनके सामने था ही। When Frank Buchman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, कहते when Frank Buchman's, जब फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, स्टूडेंट उसमें 200 जो थे बड़े ताकतवर लोग थे, जो उनकी आर्मी के लोग थे। व्हेन फ्रैंक बुचमन्स, जब फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी जो थी जिसमें 200 लोग थे, उन्होंने विजिट किया मद्रास में 1952 में। दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो, और जब वो उनको कुछ भी नहीं मिला भारत में, जेमिनी स्टूडियो के अलावा उन्हें कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे उनको अटेंड किया जा सके। जब फ्रांस की जो है फ्रैंक की जो है बुचमन मॉरल रीआर्मामेंट 200 आदमी जो है उसमें आए, वो मद्रास में आए, तो उन्हें जेमिनी स्टूडियो से बढ़िया जगह कहीं नहीं मिली कि जहाँ जेमिनी स्टूडियो में उनको होस्ट किया जा सके, उनकी मेहमान नवाजी किया जा सके। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, किसी ने इस ग्रुप को क्या बोला,
ये जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, इस ग्रुप को क्या बोला, किसी ने बोला कि ये इंटरनेशनल सर्कस है। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रेपेजीज, और ये जो लोग हैं ये इंटरनेशनल सर्कस है लेकिन ये अच्छे नहीं है ट्रेपेजी में। ट्रेपेजी होता है कि जो झूले में कलाबाजियाँ खाते हैं, उनमें वो अच्छे नहीं हैं। एंड देयर एक्वेंटेंस विद द एनिमल वॉज ओनली एट द डिनर टेबल, और कहते हैं उनकी जान पहचान तो तभी हो जाती थी कि वो जानवरों की तरह लगते थे जब वो खाना खाते थे। तो किसी ने क्या बोला, जब वो दो आर्मी आई, स्टूडेंट मोरल रीआर्मामेंट आर्मी आई, जो फ्रैंक बुचमन की 1952 में आई, जेमिनी स्टूडियो में आई, तो ये क्या था, किसी ने बोला इसको इंटरनेशनल सर्कस है, किसी ने बोला ये कलाबाजी में अच्छे नहीं है, और कोई कहते हैं कि ये एनिमल की तरह खाते हैं जब डिनर टेबल पे बैठते हैं। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, परंतु उन्होंने 2 प्ले दिखाए, 2 नाटक दिखाए जो एक प्रोफेशनल मैनर में जो है, जिनसे उन्होंने पैसा कमाना था। प्रोफेशनल होता है स्टूडेंट जिनसे पैसा भी कमाया जाता है, कला होती है जिससे पैसा कमाते हैं। तो उन्होंने 2 नाटक दिखाए, और वो क्या, कौन से थे स्टूडेंट, देयर जौथम वैली, एक नाटक तो था जौथम वैली, और दूसरा कौन था, द फॉरगॉटन फैक्टर। रैन सेवरल शोज इन मद्रास, और ये जो 2 नाटक थे इनके बहुत सारे शो हुए मद्रास में, अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन ऑफ द सिटी, और कहते उसमें जो और भी जो सिटीजन बहुत थे, शहर के दूसरे भी जो नागरिक थे। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सा द प्ले ओवर एंड ओवर अगेन, और कहते जेमिनी स्टूडियो में तो कितने थे, 600 थे मेंबर, उन्होंने इन प्ले को क्या देखा, बार बार देखा। कहते वहाँ पे जो दूसरे सिटीजन आते थे वो तो आते ही थे, और जो जेमिनी स्टूडियो था उसमें तो 600 मेंबर थे, और उन्होंने इन प्ले को बार बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजली प्लेन एंड सिंपल हार्मलेस, और कहते ये जो प्ले दिखाते थे, जो इन्होंने ये नाटक दिखाए जौथम वैली और फॉरगॉट फैक्टर, इसमें क्या था स्टूडेंट, द मैसेज ऑफ द प्ले वर यूजली प्लेन, और ये जो नाटक करते थे उसका मैसेज क्या होता था, प्लेन सिंपल होता था, सिंपल होमलेस, सिंपल जो है उपदेश दिए जाते थे। बट द सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, परंतु जो उनका सेट बनाते थे वो जो है बड़ा फर्स्ट रेट होता था, अच्छा होता था। कॉस्ट्यूम जो ये यूज़ करते थे प्ले में कलाकारों के लिए, वो भी बहुत अच्छा होता था। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटीज वर terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley with a large bear stage। तो स्टूडेंट क्या, मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी, कहते जो मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी जो थी वो टेरिबली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए इससे। मद्रास और जो तमिल ड्रामा कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। फॉर सम ईयर, कुछ साल के लिए, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड ए सीन ऑफ सनराइज, और जितने भी तमिल प्लेज होते थे ना, तमिल नाटक खेले जाते थे स्टूडेंट, प्ले किए जाते थे, उनमें क्या होता था, जो सीन होता था सनराइज का, सनसेट का, वो किस तरह से वो करते थे, जिस तरह से जोथम वैली में होता था, विद ए बियर स्टेज, बिल्कुल खाली स्टेज होती थी। और क्या होता था, वाइट बैकग्राउंड होती थी, वाइट बैकग्राउंड कर्टन होते थे, जो पीछे जो सफ़ेद पर्दे दिखा दिए जाते थे, और ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और बांसुरी पे जो है एक धुन बजा दी जाती थी। तो क्या बताया स्टूडेंट, जो मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी थे वो बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस हुए जो इन्होंने नाटक दिखाए। और कुछ साल तक जितने भी तमिल प्ले हुए ना, उसमें क्या दिखाते थे, सूर्य का उदय होना, सूर्य का छुपना, और ऐसे दिखाते थे जिस तरह से जोथम वैली में दिखाया गया था। खाली स्टेज होती थी और पीछे सफ़ेद पर्दे होते थे और ट्यून बजाई जाती थी बांसुरी पे। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न, तो राइटर ने बताया कि मुझे कुछ साल बाद पता चला कि MRA वाज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, कि जो MRA था ये क्या था, एक किस्म का उनका काउंटर मूवमेंट था इंटरनेशनल कम्युनिज्म के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म के लिए, साम्यवाद के लिए। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास, और जो मद्रास के बड़े बॉस थे स्टूडेंट, वो क्या थे, लाइक मिस्टर वसंत, जो मद्रास के जो बिग बॉस थे, लाइक मिस्टर वसंत जो है एग्जाम्पल के लिए, प्लेड इनटू देयर हैंड्स, वो भी उनके हाथों में ही थे और वो जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस, मुझे ये यकीन नहीं है कि ये जो है इंडीड द केस के असल में यही केस है। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम। और स्टूडेंट क्या, वो फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस, कहते जो अनचेंजेबल एस्पेक्ट थे, जो कभी भी ना चेंज होने वाले एस्पेक्ट थे उन बिग बॉसेस के और उनकी एंटरप्राइजेज के लिए, वो सेम ही थे। जो बिग बॉस थे या उनकी एंटरप्राइज थे, उनके जो कभी भी ना चेंज होने वाले एक्सेप्ट थे, जो एस्पेक्ट थे वो सेम ही थे स्टूडेंट। MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, वो सेम ही थे। MRA
चाहे MRA हो या नो MRA हो, या इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या क्या हो, नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म. The staff of the Gemini studio had a nice time hosting 200 people of all the hues and size of at least 20 nationalists. कहते द स्टाफ ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम. और जो जेमिनी स्टूडियो में जितना भी स्टाफ था उनका बहुत अच्छा टाइम जो व्यतीत होता था. होस्टिंग 200, क्योंकि वो जो 200 लोग थे उनको जो होस्ट करते थे, उनकी मेहमान नवाजी करते थे. और ये जो 200 लोग थे क्या थे स्टूडेंट, ऑल ह्यूज एंड साइज. ऑल ह्यूज एंड साइज सभी जो है अलग साइज़ के थे, अलग रंगों के थे. एटलीस्ट 20 नेशनलिस्ट थे और 20 तो उसमें जो है उसी नेशनल के थे. It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with the thick layers makeup by the office boy in the makeup department. स्टूडेंट क्या बोला राइटर ने, इट वॉज सच ए चेंज. कहते हैं ये जो 200 लोग थे अलग अलग रंगों के, साइज़ के, और 20 तो नेशनल थे वो. और ये क्या था, ये एक बदलाव था. इट वॉज सच ए चेंज, ये एक चेंज था. यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड, किससे चेंज था, जो क्या पहले क्या बताया था स्टूडेंट, यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स. बहुत सारी भीड़ होती थी प्लेयर्स की और उनका इंतज़ार किया जाता था कि उनको स्लैप करो. स्लैप मीन चांटा नहीं मारना, स्लैप मीन जो है उनके चेहरों पे मेकअप करना. और मेकअप करना किससे, विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप. और जो मेकअप की थिक लेयर लेते थे उनके चेहरों पे जो है स्लैप करते थे ताकि उनके चेहरे का कोई भी छिद्र न नज़र आए. और ये मेकअप कौन करता था, ऑफिस बॉय करता था इन मेकअप डिपार्टमेंट में. मेकअप डिपार्टमेंट में ये ऑफिस बॉय जो है उनके चेहरों पे जो भीड़ होती थी नाटक करने वालों की, उनके चेहरे पे जो है स्लैप करता था मेकअप को. तो ये उसके लिए जो एक बदलाव था. क्या बदलाव था, जब उनको जो है ये 200 लोग जो हैं अटेंड करने को मिलते थे तो ये उनकी ज़िंदगी में बदलाव था. स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू part 3rd of this chapter. The rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.